तो कॉमिकर्स में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर डूम बहुत ही पावरफुल है। एनर्जी प्रोजेक्शन सब तो हैं ही उसके पास, इवन वो मैजिक भी जानता है और वो लेटवेरिया देश का राजा भी है। पर वो कहते हैं ना, लोग कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो एक दिन किसी न किसी से हारते ही हैं। ऐसा ही हुआ डॉक्टर डूम के साथ, जहाँ उसे अपनी जान बचा के भागना पड़ा और उसकी ये हालत करने वाला और कोई नहीं, हल्क था। तो आइए जानते हैं ये कहानी जहां हल्क ने डॉक्टर डूम को कूट दिया। ये बात है तब की जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने यूनाइटेड स्टेट और मॉस्को के अंदर 2 न्यूक्लियर मिसाइल फोड़ दिए और उन दोनों कंट्री को ये मानने पे मजबूर कर दिया कि इनके ऊपर हमला दूसरे कंट्री ने किया है। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हुई और जब तक लोगों को ये पता चलता कि ये सब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की चाल थी, तब तक 60% लोग मर चुके थे और जो बच गए वो लोग अपने ग्रुप बना के अंडरग्राउंड हो गए रेडिएशन से बचने के लिए। और उन्हीं में से एक ग्रुप मॉडोक का था जो एम्स फैसिलिटी चला रहा था। और जब पहली न्यूक्लियर मिसाइल फूटी तब मॉडोक ने हल्क, एबोमिनेशन और वेपर को अपने एम्स फैसिलिटी में प्रिजर्व कर लिया, क्योंकि इन लोगों को रेडिएशन से बहुत फ़ायदा होता। पर अब हल्क की नींद टूट चुकी है। वो सब चीज़ तोड़ता हुआ बाहर आता है और वहाँ के गार्ड हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं पर नहीं रोक पाते। तब वहाँ मॉडोक आता है और हल्क को शांत करता है। वो सारा बात बताता है वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में, कैसे इंसानों ने खुद को ख़त्म कर लिया। पर हल्क वहाँ का दरवाज़ा तोड़ के वो बाहर निकलता है और वो बाहर का मंजर देख के चौंक जाता है और कहता है, मॉडोक सही कह रहा था, ये इंसानों ने किया है, उन्होंने इसे नर्क बना दिया। फिर हल्क हॉलीवुड के पास जाता है, हॉलीवुड को देख रहा होता है। तब मॉडोक पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए? हल्क कहता है, यहाँ सिर्फ यही एक चीज़ बची हुई है। और हल्क हॉलीवुड को तोड़ के हल्क में चेंज कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक बच्चे को देखता है बंकर में जाते हुए। तब हल्क उसके पीछे पीछे बंकर में जाता है और वहाँ उसे मशीन मैन मिलता है। फिर मशीन मैन बताता है यहाँ पे बेसिकली वाइट हाउस के एम्प्लॉय के बच्चे हैं जो बम फूटने के टाइम पे भाग के यहाँ पे आ गए थे। हमारे पास यहाँ इतना खाना है कि हम 17 साल और ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारे साथ रहे तो खाना बस 4 साल ही चलेगा। तो हल्क कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया। तब हल्क स्क्रीन पे कुछ देखता है जहाँ लोग एक शहर में घूम रहे थे। उसने पूछा, ये क्या है? क्या ये एक शहर है? मशीन मैन कहता है, हाँ ये पहले न्यूयॉर्क था, अब यहाँ के लोग इसे डिस्टोपिया बुलाते हैं। इस शहर को इसके देखभाल करने वाले ने बनाया है और उसका नाम है माइस्ट्रो। तब हल्क वहाँ से न्यूयॉर्क की तरफ चल पड़ा। वो सीधा टाउन स्क्वायर में पहुँचा और वहाँ आसपास के लोग हल्क को घेर लेते हैं। हल्क कहता है, मुझे माइस्ट्रो से मिलना है। तब लोग कहते हैं, कोई भी ऐसे माइस्ट्रो से नहीं मिल सकता। तब हल्क कहता है, क्या मैं तुम्हें कोई भी दिखाई दे रहा हूँ? तभी कोई पूछता है, क्या तुम द हल्क हो? हल्क ने पूछा, कौन जानना चाहता है? तब उस आदमी ने अपना नाम मिनिस्टर बताया और ये भी कहा, माइस्ट्रो ने मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। तब हल्क उसके महल की तरफ जाते हुए मिनिस्टर से पूछता है, ये माइस्ट्रो कौन है? मिनिस्टर बोलता है, वो हमारा गॉड है। तब तक हल्क दरबार में आ गया था और माइस्ट्रो निकलता है और कहता है, बैनर तुमसे मिले काफ़ी दिन हो गया। हल्क कहता है, हरकुलिस तुम ही माइस्ट्रो हो? हरकुलिस कहता है, मैं ही माइस्ट्रो हूँ, मुझे लगा तुम मर गए, आखिर तुम कहाँ थे? हल्क ने बताया, मॉडोक ने मुझे कैद कर रखा था। हरकुलिस हल्क को जोरदार गले लगाता है और कहता है, तुम मेरे फेवरेट हुआ करते थे। फेवरेट? किस चीज़ में? मुक्केबाजी में। तब हरकुलिस ने हल्क को जोरदार पंच किया जिससे हल्क बाहर आके गिरा और उसका जबड़ा टूट गया। हरकुलिस भी बाहर आया और कहा, तुम्हें जंग लग गया है बैनर? हल्क अपना जबड़ा ठीक करते हुए कहा, यह दर्द हुआ। और हल्क नेक्स्ट पंच को रोका और हल्क ने जोरदार पंच किया जिससे हरकुलिस सीधा शहर आके गिरा और कहता है, तुमने मारा। ये मुझे फिर से पुराने दिनों की याद आने लगी। इन दिनों मुझे लगने लगा था कि मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और हरकुलिस उछल के ज़मीन में ज़ोरदार पंच मारता है जिससे ज़मीन टूट जाती है और हल्क नीचे रेल लाइन में जा गिरा। और तभी हल्क के सामने कुछ लोग आए और वो हल्क से बात करना चाहते हैं। हल्क कहता है, अभी मैं बिजी हूँ। तब वो कहते हैं, रिक जोन्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हल्क रिक जोन्स का नाम सुन के चौंक जाता है। फिर हल्क रिक से मिलता है और बातचीत करता है, पर हल्क इंसानों से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो खुद को मारते रहते हैं, वो लोग खुद के दुश्मन हैं। हल्क एक लैब मांगता है, रिक एल्केमिस्ट के पास भेजता है और फिर हल्क काम पे लग जाता है। फिर कुछ महीने बाद हल्क डिस्टोपिया शहर के बीचों बीच लोगों को अपने साथ आने को कह रहा था और उसने साइबर रोबोट बनाया था जिसे लैब रैट चला रहे थे और लोग इन रोबोट को देखकर भागने लगते हैं। तब हल्क इन सब को मारने का ऑर्डर दे दिया और तब हरकुलिस आता है और उन साइबर रोबोट को मारने लगता है
और वो हल्क को उकसाता है उससे लड़ने के लिए। तब हल्क हरकुलिस को ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन हरकुलिस वो पंच रोक लेता है और उसे उछाल के उसके पैर के अंगूठे को पकड़ लेता है, इधर उधर पटकने लगता है और हल्क को दूर फेंक देता है। फिर हल्क हरकुलिस को मारने बढ़ता है। थोड़ी देर तक इन दोनों की फाइट चलती है और लास्टली हरकुलिस हल्क को हरा देता है और हल्क हार मान जाता है। फिर हरकुलिस हल्क को हाथ देता है और गले मिलता है और उसे अपने महल आने को बोलता है, पर हल्क मना कर देता है और कहता है, मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ, मैं आऊँगा जब मैं काबिल बन जाऊँगा। कुछ समय बाद हल्क वापस आया। वो एक लड़की को लाया था। फिर वो लड़की हरकुलिस के साथ जाती है उसके बेडरूम। जब हरकुलिस उसके करीब आता है, वो लड़की वेपर में कन्वर्ट होकर हरकुलिस के अंदर चली जाती है, जिससे हरकुलिस सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुट रहा था, उसकी आंखें लाल होने लगी थी और हरकुलिस मर चुका था। और वो लड़की वेपर होती है जिसे हल्क ने वेन फैसिलिटी से लाया था। वेपर बाहर निकलती है और तभी हल्क एक गन से वेपर पे अटैक कर देता है, जिससे वेपर फ्रीज हो गई थी और पंच मार के वेपर को चूर चूर कर देता है। फिर हल्क हरकुलिस की बॉडी को बीच चौराहे पे ले जा के जला देता है और हल्क लोगों से कहता है, मेरे अंडर आ जाओ, तुम लोगों को नए युग में ले जाऊंगा। पर वो लोग नहीं मानते और तब हल्क अपने डॉग ऑफ वार से लोगों पे अटैक कर देता है। पीछे से वो डॉग पे डकोट एक गन से अटैक कर देता है। वो लोगों को भागने को कहता है। हल्क ज़मीन में ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे अर्थक्वेक आ जाता है और हरकुलिस आज़ाद हो जाता है। हल्क चौंक जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है। पर हरकुलिस हल्क को ज़ोरदार पंच मारता है और दोनों की फाइट होने लगती है और तभी हरकुलिस पे वो गन से कोई अटैक करता है, जिससे हरकुलिस इस बार परमानेंटली मर जाता है। और वो और कोई नहीं, मिनिस्टर ने किया था और मिनिस्टर हल्क के सामने घुटने टेक देता है और बाकी लोग भी। अब वो वहाँ का राजा बन चुका है और खुद के लिए माएस्ट्रो नाम यूज कर रहा है। वो उन सब प्लेस पे कब्जा कर रहा है जहाँ लोग रह रहे हैं और जो उनकी बात नहीं मान रहा है उनको मार दे रहा है। कहीं के सीक्रेट बेस में द पैंथियन, जो हल्क के पुराने दोस्त थे और कभी हल्क उस टीम का मेंबर रह चुका था, वो लोग हल्क को लेके बात कर रहे होते हैं और तभी डॉक्टर डूम वहाँ आता है हल्क को हराने का प्लान लेके। फिर द पैंथियन माएस्ट्रो को किसी न किसी तरह पकड़ ही लेते हैं और उसे बैनर में चेंज होने के लिए मजबूर कर ही देते हैं और फिर उसे मार के कैद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम डिस्टोपिया शहर के बीचों बीच अपने शिप लैंड करता है और वहाँ के लोगों से कहता है, अपने नए शासक के सामने गुलामी की शपथ लो। पर सब लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। तब डॉक्टर डूम माएस्ट्रो के महल के अंदर जाता है। तब मिनिस्टर उसे रोकता है और कहता है, कौन हो तुम? डूम कहता है, तुम्हारा नया शासक। मिनिस्टर कहता है, यहाँ ऑलरेडी एक शासक है, माएस्ट्रो। तो डॉक्टर डूम बताता है माएस्ट्रो को पैंथियन ने पकड़ लिया है, जिस पे मिनिस्टर कहता है, पर माएस्ट्रो को वो पकड़े नहीं रख सकते हैं। तब हमें दिखता है माएस्ट्रो जो कैद से बाहर आ गया और जो मिसाइल पैंथियन के पास थी, वो पहला सेट लॉक करता है एम्स की ओर और दूसरा सेट लॉक करता है पैंथियंस की हेडक्वार्टर की ओर, जो वही जगह थी। और माएस्ट्रो वहाँ से निकल जाता है और डायरेक्ट डिस्टोपिया जाता है और महल का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसता है और डूम से मिलता है और दोनों फिर हाथ मिलाते हैं। फिर दोनों खाने के लिए जाते हैं। डॉक्टर डूम कहता है, मेरा प्लान अच्छे से काम कर गया ना? माएस्ट्रो कहता है, हाँ, एम्स और पैंथियन का काम तमाम हो गया। डॉक्टर डूम कहता है, अब हम दोनों मिलकर इस वर्ल्ड पे राज कर सकते हैं। पर माएस्ट्रो कहता है, मैं इसी पे बात करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे शराब में जहर मिला दिया था। तुम कितने बुर्बक हो जो मेरे पे भरोसा कर लिए। पर डॉक्टर डूम कहता है, मैं समझ गया था। और वो माएस्ट्रो पे ज़ोरदार अटैक करता है और कहता है, खाने से पहले मैंने एंटीटॉक्सिन लिया था। फिर डूम अपने लाइटनिंग से माएस्ट्रो पे अटैक करता है, पर माएस्ट्रो खुद को किसी तरह संभालता है और ज़मीन पे ज़ोरदार पंच करता है और कहता है, ये मेरे सामने कुछ नहीं है। तब डूम माएस्ट्रो को अपने पावर से दूर फेंक देता है, जिससे माएस्ट्रो एक बिल्डिंग में जा गिरता है। माएस्ट्रो सोचता है, चलो अच्छा है, मैं अल्केमिस्ट बिल्डिंग में आ गया। डूम माएस्ट्रो को खोजने के लिए अपने इंफ्रारेड सेंसर का यूज करता है और माएस्ट्रो के सामने आ जाता है। पर माएस्ट्रो के हाथ में एक रिमोट था, जिससे वो डॉक्टर डूम के दोनों तरफ दो बड़े बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेट्स खड़े हो जाते हैं और उनके चालू होने पर डॉक्टर डूम के शरीर से सारे आर्मर उतर जाते हैं। ये आर्मर के कारण तुम एक पावरफुल अपोनेंट थे, पर बिना ये आर्मर के तुम कुछ नहीं हो। और माएस्ट्रो डूम को ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे डूम एक बिल्डिंग में जा टकराया और उससे उसके कुछ हड्डियाँ टूट गई। माएस्ट्रो डूम के चेहरे को देखकर कहता है, क्या तुम्हारे चेहरे का ये हाल मैंने किया है? डूम कहता है, नहीं, ये रीड टीचर ने किया है। और डूम माएस्ट्रो पे अटैक करता है और अपने मास्क पहनता है और कहता है, लगता है मेरी एक टांग की हड्डी टूट गई है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। माएस्ट्रो कहता है,
डूम काफ़ी चालाक है, वो पहले ही यहाँ से निकलने का प्लान बना के आया था। उम्मीद करता हूँ अब वो मेरे रास्ते नहीं आएगा। ये थी डॉक्टर डूम और हल्क की स्टोरी। इस स्टोरी में हल्क इंसानों से नफरत करने लगता है, इसलिए वो इंसानों पर राज करना चाहता है। तो आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स पूरी खाली है। ऐसे ही मैंने रिवेंज ऑफ कॉस्मिक घोस्ट राइडर की कॉमिक को एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की बैठक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।